dear students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the new session of Computer Class 8, chapter number 8, that is about cloud computing. So students, today let's learn that what is cloud computing, how does it work, what are its examples, alright? So let's start it. See, have you ever wondered how some work done at your home can be accessed from anywhere else in the world? And this can be done by saving the work on cloud. So here cloud does not mean the real cloud that you see in the sky. It is basically a remote server where work is saved and can be accessed from any part of the world. And this type of computing is known as cloud computing. Alright? What they're saying is कि जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जो वर्क आप अपने घर पे करते हो, उस वर्क को आप कहीं से भी वर्ल्ड में थ्रू आउट द वर्ल्ड यू कैन एक्सेस इट इजीली. ठीक है. सो ये कैसे होता है? एक्चुअल में जो वर्क आपने अपने घर पे बैठ के किया है, उस वर्क को क्लाउड पे सेव कर दिया जाता है. सो बेसिकली ये क्लाउड, यहाँ पे वो क्लाउड्स नहीं है, रियल क्लाउड्स जो हम स्काई में देखते हैं. ये बेसिकली एक रिमोट सर्वर है जहाँ पे आपका वर्क सेव हो जाता है एंड देन आप उस वर्क को कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. इस टाइप ऑफ कंप्यूटिंग को वी कॉल क्लाउड कंप्यूटिंग. ऑलराइट, चल. So now let's learn in a detail what is cloud computing. Cloud computing is a software infrastructure which facilitates the IT resources over the internet. एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि IT रिसोर्सेज को फैसिलिटेट करता है ओवर द इंटरनेट, दैट इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग जो है जो रिक्वायरमेंट है किसी भी फिजिकल डेटा सेंटर या सर्वर को बाय करने का, ओन करने का या मेंटेन करने का जितना भी रिक्वायरमेंट है वो सारा एलिमिनेट हो जाता है ड्यू टू क्लाउड कंप्यूटिंग. ये यूजर्स को फैसिलिटेट करता है कि आप डेटा को रिमोट सर्वर्स पे स्टोर कर सकते हैं एंड देन एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं. सो क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है वेरियस टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज के लिए, जैसे कि कंप्यूटिंग स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर, नेटवर्किंग, सर्वर्स, इंटेलिजेंस एंड डेटाबेसेस. उसके अलावा ये अलाउ करता है कि डिजिटल डेटा को लॉजिकल पूल में भी स्टोर किया जा सके, विच इज नोन एज क्लाउड. सो व्हेन वी स्टोर द डेटा, जब आप डेटा को अपने लोकल कंप्यूटर पे स्टोर करते हो, इससे यूजर को लोकल स्टोरेज मिलती है एंड लोकल स्टोरेज फिजिकली क्लोज होती है टू द यूजर एंड एक हार्ड ड्राइव पर रन करती है. दैट इज वाई कि इसीलिए आपको डेटा के लिए क्विक एक्सेस मिलता है, बट ओनली फॉर दैट वन कंप्यूटर. राइट. क्लाउड कंप्यूटिंग रिमोट स्टोरेज प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को जो कि फिजिकली क्लोज नहीं है उसके यूजर के. एंड रिमोट स्टोरेज को यूज करने का जो एडवांटेज है वो है उस वर्क में फ्लेक्सिबिलिटी. राइट, बिकॉज ये अपने यूजर्स को अनेबल करता है कि आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो बाय सिटिंग एट एनी प्लेस. राइट, बट इंश्योर कि उसमें क्या इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. नाउ क्लाउड सर्विस मॉडल्स को हम फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. नंबर 1 वी हैव SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हमें ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रोवाइड करेगा जिसमें क्लाउड का यूज किया जाता है ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस. एग्जाम्पल ड्रॉपबॉक्स. सेकेंड वी हैव PaaS, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी हमें ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग, डिलीवरिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. एग्जाम्पल गूगल ऐप इंजन. And then we have IaaS, that is infrastructure as a service. ये एक फंडामेंटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को बिल्ड कर सके. ठीक है, ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑन पे एज यू गो मॉडल. एग्जाम्पल IBM क्लाउड बर्स्ट. ऑलराइट. नाउ वर्किंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है? सो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज फ्रंट एंड एंड द सेकेंड वन इज बैक एंड. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के 2 पार्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड. फ्रंट एंड आपका फोरग्राउंड पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जहाँ पे जो क्लाइंट है, ऑलराइट, जो यूजर है, वो कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अदर मीन्स का यूज करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए ओवर द इंटरनेट. वेयर एज बैक एंड आपका बैकग्राउंड पार्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जहाँ पे सर्वर्स, कंप्यूटर्स, डेटा स्टोरेज सिस्टम, प्रोग्राम्स एंड अदर मीन्स का यूज किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टू इट्स यूजर्स. ऑलराइट.
Now let us understand the working of cloud computing with the help of a diagram. See, ये आपका client side infrastructure है, ठीक है, इंटरनेट एंड देन दिस इज इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे आपको गिवन है मैनेजमेंट, एप्लीकेशन, सर्विस, स्टोरेज, सिक्योरिटी, बैक एंड एट द एंड, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट एंड हो गया यहाँ से एंड दिस इज द बैक एंड होल, ऑलराइट। चलो, सो इंटरनेट एक मीडियम की तरह एक्ट करता है फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। क्लाइंट क्या कर सकते हैं, क्लाइंट क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को एक्सेस करेंगे इंटरनेट की हेल्प से। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप अपने डेटा एंड इंफॉर्मेशन को, एप्लीकेशन को एंड अदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को स्टोर कर सकते हैं। एंड उनको क्लाउड पर एक्सेस करने के लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन होना आपके पास ज़रूरी है। सो इट मस्ट बी नोटेड कि केवल दोज यूजर्स जो इंफॉर्मेशन या अदर सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए अलाउ होते हैं, केवल वही जिनके पास परमिशन है डेटा को एक्सेस, मॉडिफाई, डाउनलोड या ट्रांसफर करने के लिए ऑन द क्लाउड। एंड विदाउट इंटरनेट कनेक्शन यूजर इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर सकता। अनदर फीचर क्या है क्लाउड स्टोरेज का कि ये आपको वर्क कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स जो है सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं एंड दस इट प्रोवाइड्स अ रिमोट वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सेस, ठीक है, आप क्लाउड सर्विसेज को इंटरनेट कनेक्शन के बिना एक्सेस नहीं कर सकते, रिमेंबर इट। नाउ एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सो वेरियस क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स हैं जो कि कॉम्पीट कर रहे हैं over providing the amount of storage which they provide to their customers, and then their number is growing. Let us discuss some of them. Number one, Google Drive. All right, see. So Google Drive क्या है, एक फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है जो कि गूगल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ये भी एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सोल्यूशन है जहाँ पे यूजर्स अपनी फाइल्स को क्लाउड पर स्टोर करते हैं एंड उन्हें एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, किसी भी डिवाइस का यूज करके, चाहे वो लैपटॉप हो, टैबलेट हो या स्मार्टफोन हो। सो यूजर क्या करता है, फाइल को अपलोड करता है एंड उन्हें सिक्योरली एक्सेस कर सकता है, जिससे आपको सिंक्रोनाइजेशन मिलता है अमंग द स्टोर डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, इमेजेस एक्सेट्रा अक्रॉस ऑल ऑफ द यूजर्स डिवाइसेस, ठीक है। अराउंड 15 GB ऑफ फ्री स्टोरेज स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है। सेकेंडली वी हैव ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स एक अनदर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस है जो अपने यूजर्स को अलाउ करती है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट्स को एंड फाइल्स को क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं एंड उन्हें सिंक कर सकते हैं यूजर्स की डिवाइसेस के साथ। फिर यूजर इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू एप्लीकेशन और वेबसाइट। अब ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है एक अमेरिकन कंपनी के थ्रू, दैट इज ड्रॉपबॉक्स इनकॉर्पोरेशन। ये कंपनी क्लाउड स्टोरेज, फाइल सिंक्रोनाइजेशन, पर्सनल क्लाउड एंड क्लाइंट सॉफ्टवेयर ऑफर करती है। एंड जब यूजर फाइल्स को ड्रॉपबॉक्स पे अपलोड करेगा, ये फाइल्स अपने आप सर्वर्स के अंदर स्टोर हो जाएगी एंड देन आप किसी भी वैलिड यूजर अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अराउंड 1 TB ऑफ स्टोरेज, फ्री स्टोरेज ये आपको प्रोवाइड करता है, ऑलराइट। सो ड्रॉपबॉक्स को इनिशियली रिलीज किया गया था ऑन 11 सितंबर 2008 में। नेक्स्ट वी हैव अमेजॉन क्लाउड ड्राइव। अमेजॉन क्लाउड ड्राइव जिसे आप अमेजॉन ड्राइव कहते हैं, ये भी एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है विच इज प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन। एंड ये सर्विस के अंदर क्या होता है, ये सर्विस हर एक अमेजॉन अकाउंट के साथ फ्री मिलती है। इसमें एक सिक्योर क्लाउड स्टोरेज होता है अपने यूजर्स के लिए, जहाँ पे यूजर्स अपने डॉक्यूमेंट्स को, फोटोज, वीडियोस एंड मेनी मोर थिंग यू कुड इजीली स्टोर एंड ऑल्सो यू कुड एक्सेस देम, ऑलराइट, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि यू शुड हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। सो अराउंड 5 GB का क्लाउड स्टोरेज आपको फ्री मिलता है फॉर एवरीवन जिसके पास अमेजॉन अकाउंट होगा एंड एडिशनल स्पेस के लिए आपको मंथली और ईयरली पे करना पड़ता है। देन एप्पल आई क्लाउड। एप्पल आई क्लाउड जिसको सिंपली आई क्लाउड कहा जाता है, ये भी क्लाउड सर्विस है विच इज प्रोवाइडेड बाय एप्पल एंड ये इनबिल्ट होती है हर एक एप्पल डिवाइस में। फैसिलिटेट करती है अपने यूजर्स को कि आप इसमें सिक्योरली अपने फोटोज, फाइल्स, नोट्स, पासवर्ड्स एंड अदर डेटा क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं एंड किसी भी एप्पल डिवाइस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, लाइक आईफोन, आईपैड, आईपॉड एक्सेट्रा। जितना भी स्टफ एप्पल आई क्लाउड पे स्टोर होता है वो सेफ होता है, अपडेटेड होता है एंड एक्सेसिबल होता है फ्रॉम वेयर एवर यू आर। जितने भी एप्पल यूजर्स हैं उन्हें 5 GB ऑफ एप्पल आई क्लाउड स्टोरेज स्पेस मिलता है फॉर फ्री
एंड इसके अलावा ये आपको मोर पावरफुल सर्विसेज प्रोवाइड करता है आई क्लाउड के अपग्रेड वर्जन पे, जिसे हम कहते हैं आई क्लाउड प्लस। देन वी हैव व्हाट स्ट्रॉन्ग स्पेस। स्ट्रॉन्ग स्पेस क्या है? अनदर क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो कि एक्सपेंड ड्राइव के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, एंड ये फैसिलिटेट करता है अपने यूजर्स को कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, फाइल्स को कलेक्ट, स्टोर, बैकअप एंड शेयर कर सकते हो ऑन द प्लेटफॉर्म। इसके अलावा आप सारी फाइल्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इस तरीके से डेटा ट्रांसफर मिनिमाइज हो जाता है, एंड ऑल्सो एक हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलती है अपने यूजर्स को। ऑलराइट, इट ऑफर्स लिमिटेड फ्री स्टोरेज स्पेस। नेक्स्ट वी हैव वन ड्राइव। वन ड्राइव को विंडोज लाइव स्काई ड्राइव भी कहा जाता है, जो कि एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो कि हर एक सिस्टम पर अवेलेबल है, जिस सिस्टम पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, केवल उनके लिए। ठीक है, इस सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, एंड एज अ सेगमेंट आप इसे इंक्लूड करते हैं ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन सर्विस सूट। इट प्रोवाइड्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। अपने यूजर्स को ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो अलाउ देम टू स्टोर एंड शेयर द डेटा ऑन क्लाउड सच एज इमेजेस, वीडियोज, ऑडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। आफ्टर दैट इस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है किसी भी ऑथराइज्ड माइक्रोसॉफ्ट यूजर के थ्रू, अगर उसका एक अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट पर। राइट, सी ऑन साइनिंग अप, जब आप वन ड्राइव पे साइन अप करते हैं स्टूडेंट, सो 5 GB डेटा स्टोरेज आपको फ्री मिलता है, एंड अगर आपको मोर देन 5 GB रिक्वायरमेंट है तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, एंड देन मंथली रेंटल पे करना पड़ता है फॉर एडिशनल स्पेस। Now, how to access files on OneDrive? OneDrive पे files access कैसे की जाएंगे? First of all, you have to open a web browser and then type करना है www.onedrive.com. कहाँ पर? In the URL. Then press enter key from the keyboard. एक Microsoft OneDrive विंडो ओपन होगी जिसमें साइन इन बटन पे आप क्लिक करेंगे, like this. This is the sign in button. Here you have to click after that. उसके बाद आप एक ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे, देन प्रेस नेक्स्ट बटन। यहाँ पे ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई करना है, फिर नेक्स्ट बटन प्रेस करना है, देन यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, एंड आफ्टर दैट साइन इन बटन पे आप प्रेस करेंगे। ऑलराइट, देन इस तरीके से यहाँ पे आपको ये वन ड्राइव विंडो आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। ऑलराइट, the chapter is completed. I hope you must have understood about cloud computing very easily. Let's meet in the next session with the new topic. Till then, keep learning well, and thanks to everyone.